तो व्हाइट बोर्ड और एक्सप्लेनर वीडियो हो या व्हाइट बोर्ड हो, ये दोनों एक ही कैटेगरी में लाया करते हैं, जिसमें अवेयरनेस या कोई भी कॉन्सेप्ट आता है। व्हाइट बोर्ड में आप यूजुअल कैरेक्टर रेग नहीं करते हो। व्हाइट बोर्ड में स्टैटिक होता है सब, और यूजुअल हम चलते हैं। Vimeo is the best place जहाँ पे आप अपने रेफरेंसेस और इन चीजों को देखते हो। यार ये क्यों आ रहा है? और Vimeo पे हम पहले आता था यहीं पे सर्च का ऑप्शन, अब पता नहीं कहाँ रख दिया इन लोगों ने। तो हम यहीं पे गूगल पे लिखते हैं Vimeo और यहीं पे लिख लेते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। यूजुअल Vimeo कह रहा, सॉरी, व्हाइट बोर्ड में आपको ऐसा कलरफुल नहीं होता है। ये हम दूसरा लेते हैं जो एक्चुअल व्हाइट बोर्ड है, लाइक दिस। इनमें एक स्टोरी होगी पूरी, और वो स्टोरी एनिमेट होगी, लाइक एक्स रिवील हो रही होगी, और मैक्सिमम इतनी एनिमेशन होती है। तो इसमें आपको पूरा कैरेक्टर रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो कैरेक्टर ऐसे एक्ट भी नहीं करता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बदल रही हैं। तो अब कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा मूव करता है, बैकग्राउंड मूव करता है, और एक हाथ आएगा ऐसे जो जल्दी से कुछ भी बना के चला जाएगा। इन सारी एनिमेशंस में मुझे आपको ये नहीं समझाना पड़ेगा कि कैरेक्टर कैसे मूव करेगा, बैकग्राउंड कैसे मूव करेगा। मुझे सिर्फ इतना समझाना है कि ये जो हाथ है ये कैसे रिवील करेगा चीजों को। और अगर इनमें भी देखें तो देख सकते हैं वीडियो स्क्राइब एक और सॉफ्टवेयर है जो ऐसी ही एनिमेशंस बनाता है व्हाइट बोर्ड की। ये ऐसे हाथ आएगा और ये सब कुछ ड्रॉ करके जाएगा, और ये वीडियो स्क्राइब पे बता रहे हैं स्टेप वगैरह, आई गेस। हाँ, तो हमारा मोटिव है इस वे में ये हाथ ये पूरा ड्रॉ करें। हमारे पास स्टोरी बोर्ड है पूरी। रिमेम्बर, आप जितना क्लीन काम करोगे आपके लिए बेहतर है। हम एक फ्रेम को ले लेते हैं ताकि यहीं पे प्रिसाइसली हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकें। हम चलते हैं न्यू फिल्म एंड वीडियो 720, और ये मालूम है कि 720 हम यूं लेते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस ना आए और इजीली हम पढ़ सकें। ये रहे, पेस्ट करते हैं और प्लेस करते हैं, और कुछ कंफर्म प्लेसमेंट के लिए मैंने 2 मिनट के लिए ग्रुप कर लिया है। सो बिकॉज आई कैन अलाइन दैम टू द आर्टबोर्ड। अब आप इनको कंट्रोल शिफ्ट जी कर लो। नंबर 1, द वर्स्ट सिचुएशन फॉर अ सो कॉल्ड डिजाइनर। आपका कभी भी कोई भी टेक्स्ट ऐसे स्ट्रेची कंडीशन में ना हो, कभी भी, चाहे वो टेक्स्ट हो, वो कोई पिक्चर हो, वो कुछ भी हो। तो कंट्रोल डी प्रेस करके हम इनको वापस 100% में करते हैं। अच्छा प्रॉपर फॉन्ट यूज कर लेता है, और फॉन्ट भी बेस्ड करता है, लाया करता है आपकी स्टोरी के हिसाब से कि आपकी स्टोरी क्या है। हंग्री बॉय, ऑलराइट, और टिपोग्राफी रखो तो और ही अच्छी बात है। हाँ,
ऐसे be hungry and hungry is the main motive, right? तो hungry को हम थोड़ा सा और prominent कर रहे हैं with the help of black. ये font है black और obvious ये सेंटर में अगर आएगा तो पैराग्राफ स्टाइल सेंटर हो ऐसे, लेकिन ये यहाँ सूट नहीं कर रहा, हम यहाँ इस तरफ लेके चलते हैं. be hungry boy. रिमेम्बर ये, एक मिनट सभी को लेके कट करते हैं. ये जो है आपके पास जो बिल्कुल इन बिटवीन एक ग्रीन फ्रेम है, ये आपका फोकस फ्रेम है जहाँ पे आपके टेक्स्ट और आपका सारा मेजर स्टफ है वो होना चाहिए. ये आपकी फुल स्क्रीन है जो स्क्रीन का एज है और ये आपका सारा सेफ एरिया है जहाँ पे अगर आप मैक्सिमम एक्सपेंड करना चाहो तो टेक्स्ट को मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे यहाँ ला सकते हो. और यूजुअल इस एरिया को मैक्सिमम एरिया से स्क्रीन एरिया के इन बिटवीन एरिया को हम गार्बेज एरिया कहते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन के पास जा रहा होता है और हमारा कंटेंट टेक्स्ट अगर बिल्कुल इस तरफ आ रहा होगा तो वो प्रॉपर व्यू में नहीं होता, तो ये गार्बेज एरिया कहलाता है. तो हम कोशिश हमेशा यही रखते हैं कि हमारा मेजर स्टफ, कैरेक्टर, टेक्स्ट, जो भी चीज आपको मेजरली दिखानी है या फोकस रखनी है, आप इसके अंदर अंदर रखो. दैट इज व्हाई हमने हंग्री बॉय को यहाँ रखा है ताकि वो फोकस में रहे. एंड द बॉय इटसेल्फ कहीं हो अगर तो उसके पीछे ऐसा मैस ना हो, कोशिश ये की जाएगी ताकि वो फोकस में रहे. और इस बैकग्राउंड को टेम्पररी हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं, बट स्टिल थिंग्स आर रियली बैड. लेकिन ये अच्छी सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, पॉइंट ऑफ फोकस है, एक हायरार्की है, तो ऐसा रखना मैं मुनासिब समझूंगा. और इनके जो ये अंदर की लाइन है ये नहीं होनी चाहिए, तो इस शेप को, इस पूरे शेप को यहाँ से ये जो लाइन है ये हटा देता है. और इनको हटाने के लिए मैं सिर्फ एक इस एज को कट कर रहा हूँ और इन एज को कट कर रहा हूँ और इन पूरे में एक फिल कलर नहीं होना चाहिए ताकि ऐसे हो जाए स्टिल समथिंग इज हियर. इन्हें भी कट करते हैं और यहाँ कुछ बुरी बात हो रही है तो खैर है और ये खैर नहीं है. और चीजों को बहुत अच्छा करना चाहिए हमें. Well, I need to see. ये तो सर है, ये क्या है? अच्छा ये है. Alright, ये लाइन कौन सी है? इस लाइन का, अच्छा यही लाइन थी. Alright. क्यों ऐसा मुझे अंदर फील हो रहा है? कंट्रोल Z कर लेता है, रख लेते हैं बच्चा, या फिर एक शेप बना लेते हैं जल्दी से जो कि इनको हाइड कर सके. ऑब्वियस इस शेप की स्ट्रोक नहीं होगी, kill the stroke, so you can get the same thing. ऐसे और इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता है, ऐसे दूर से ज्यादा खास दिखने वाला नहीं. और इन भाई साहब को कट कर लेते हैं. हमेशा कोशिश रखो अलग लेयर्स पे काम करो जितना आपको एनिमेट करना है. और ये जो बैकग्राउंड है हमारा, इनको भी अनग्रुप करते हैं ताकि ये जितनी लाइनिंग है हम इन्हें भी आराम से मैनेज कर सकें. और ये वाला सब उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ कहीं ताकि वो जो फोकस एरिया है ना वो डेवलप हो जाए. वो बच्चा
इधर कहीं आ जाए। बच्चे आ जाओ, ऐसे। और ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि ये जितनी फेंसेस हैं इनको अलग कर लिया, कट कर लिया हमने और पेस्ट कर दिया उसी जगह पे। और वो फेंसेस दिख नहीं पा रही हैं क्योंकि ये बहुत चालू सा काम हुआ होगा, न जाने क्यों कहाँ गुम हो गई है। इसमें है बट वी कैन नॉट सी। एक काम करते हैं, कंट्रोल जी, इन्हें फिर से रिलीज। ओके, ऐसा खतरनाक तबाही मचाई हुई है यहाँ पे। ऑलराइट, अब कंट्रोल एक्स करते हैं और कंट्रोल एफ करते हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि ये फेंसेस यहाँ से ऐसे एनिमेट होती हुई हैं और इनको स्प्लिट कर लेते हैं ताकि ये दो पार्ट में है, एक यहाँ से आ जाए, एक यहाँ से आ जाए। अब ये आप पे लाई कर रहा है, आप इसको स्प्लिट यहीं कर लो या फिर आफ्टर इफेक्ट्स में कर लो। तो अपनी चीजों को बढ़ाओ नहीं, लेकिन हाँ अपनी लेयर को रीनेम करो। फेंसेस के लिए एफ यूज कर लिया, बॉय के लिए बी, या पूरा फॉर्म लिखो ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। एंड दैट इज बी जी बैकग्राउंड। और ये जो पत्थर वत्थर है इनको भी थोड़ा सा ऑर्नामेंट्स को रखते हैं। अच्छा, ये पता नहीं है दरख्त था। ओके, तो दरख्त ऐसे कर लेते हैं ताकि ये दरख्त डी, दरख्त ये वाला D2, दरख्त 2, ताकि आप अच्छे से हर चीज को इंटरैक्टिव वे में एनिमेट कर सको। और इन सब एनिमेशन से पहले हम आज एक और चीज को एक्सप्लोर करने लगे हैं, दैट इज मिस्टर हॉर्स। क्या हमने मिस्टर हॉर्स पढ़ा है पहले? है मिस्टर हॉर्स नहीं पढ़े? मिस्टर हॉर्स आपके काम को इजी कर देंगे और आपकी एनिमेशन को बहुत इजी कर देंगे, टेक्स्ट की एनिमेशन को इजी कर देंगे, और इनमें बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं। तो मिस्टर हॉर्स देते हैं। मेक श्योर अभी आफ्टर इफेक्ट्स आपका नहीं हो ऑन, और इनको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, अच्छा, एनिमेशन कंपोजर आफ्टर इफेक्ट्स में भी चलेगा और प्रीमियर प्रो में भी, डायरेक्ट दोनों एक साथ इंस्टॉल होंगे। तो इंस्टॉल ऑल करते हैं। और इसलिए सब कुछ छोड़ के मैंने ऐसा किया, ऐसे क्यों किया? अच्छा, प्रीमियर का कह रहा है। अच्छा, प्रीमियर खुला हुआ है, नो प्रॉब्लम। ट्राई अगेन। ओके, ये इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि जब तक हम ये काम कर लें तो ये सब कुछ हो जाए। तो बैकग्राउंड हमारे आ गए, दरख्त आ गए, बंदा आ गया और फेंसेस आ गए, एंड वी आर जस्ट मिसिंग विद द थिंग, द हंग्री बॉय। और ये हंग्री बॉय हम वहां पे भी लिख सकते हैं, तो मर्जी है यहाँ से लिखा हुआ ले जाओ या वहां लिख लो, ये सब कुछ आपकी मर्जी है। मैं वैसे एस रेफरेंस लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहां टाइप कर दूंगा। अभी ये हमारा फ्रेम रेडी है और बैकग्राउंड के लिए इनको सबको ऑफ करते हैं। और ये जो एक है हमारे, अच्छा ये दिस है, सॉरी, हम शेप का 1280 720 ऐसे ले लेते हैं। Wait. और सभी को फ्लिप कर लेते हैं ताकि कुछ एक्सेस पार्ट ना दिखे। और अभी सारा मैथ क्लीन है। एंड मेक श्योर हर चीज आपकी प्रॉपर डिफाइंड हो ताकि आप जो दिखाना चाह रहे हो वो आपको जरूर दिखे। और ये बंदे के अलावा ये दरख्त वरख्त सबको, और बैकग्राउंड में भी जितने भी आपके स्ट्रोक्स हैं, आप सबको
लाइट रखो, थिन रखो, लाइक 0.5 और ताकि इस पे फोकस ज्यादा हो। वैसे तो इसको भी इतना नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रखो ताकि आप जो दिखाना चाह रहे हो वो जरूर दिखे और उससे ज्यादा कुछ ना दिखे। ऐसे आप जितना अच्छा डेकोरेट कर सकते हो, आप सब डिजाइनर्स हो, आपको पता है किस तरीके से कॉम्पोजिट करना चाहिए आप सबको। अभी हम इनको सिर्फ एक ही फ्रेम को सेव करते हैं। चलो डेस्कटॉप पे WB, that is whiteboard animation, and we had scene 1 AI। और अभी ये हो चुके आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो। अच्छा प्रीमियर प्रो का नहीं हुआ, ओके ये कह रहा है, कुछ कह रहा है ये प्रीमियर प्रो का कंपोजर, कुछ पढ़ते तो नहीं है ना अपन। और रिफ्रेश करते हैं, क्लोज करते हैं, and we don't want this all, clean everything, go to after effects। ये थैंक यू का नोट आ गया। ऑलराइट, आफ्टर इफेक्ट्स आ गए। ये पहले देखने के लिए, समझने के लिए एक नॉर्मल कॉम्पोजिशन ले रहे हैं, ऑब्वियस ऑन द फुल रेजोल्यूशन, एक नॉर्मल कॉम्पोजिशन। और विंडो में जा रहे हैं, आपके पास एनिमेशन कंपोजर आ रहा है। एक अलग से स्क्रिप्ट आती है, थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट आती थी मूव एंकर पॉइंट के नाम से, जो कि एनिमेशन कंपोजर ने ऑन कर लिया और अब वो इनके साथ आती है। तो आप मूव एंकर पॉइंट को भी यूज कर सकते हो। और ये यूं बेस्ट है इस वे में कि अगर आप कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं कर रहे हो और आप कोई शेप ड्रॉ कर रहे हो, तो देख रहे हो आपको सेंटर पॉइंट का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो आप यहाँ से सेंटर पॉइंट को इजीली कस्टमाइज कर सकते हो जहां पे भी चाहिए, और किसी भी चीज का, चाहे वो एक सॉलिड हो या वो एक टेक्स्ट लेयर हो, लाइक द hungry boy। आंखों को में भी उंगलियां हैं, सामने नहीं दिखता ना, तो पता नहीं चलता क्या लिख रहा है बंदा। ओ द hungry boy, और ऐसा कर देता है। और इनको जस्ट स्केल कर रहा हूँ फॉर योर विजुअल, जस्ट ऐसे ये hungry boy आ गए। अब देख रहे हो इनका सेंटर पॉइंट भी कितना डिस्टर्ब है। अब आप इजीली सेंटर पॉइंट को मैनेज कर सकते हो जैसे चाहो। और अब अगर हम इनको स्केल डाउन अप करेंगे तो वो हमारे वे में करेगा, क्योंकि आपने सेंटर पॉइंट कस्टमाइज कर लिया है। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है आपके वर्क फ्लो में। इवेंचुअली अगर हम एनिमेशन कंपोजर को देखें तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये पहले आ रहा है, कोई नाच वाच रहा है, नाच रहे दोस्त को। तो स्टार्टर प्रेसेट्स में चलते हैं। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लाइक ट्रांजिशन है, इफेक्ट्स हैं, और ट्रांजिशन में आपके पास बाउंस है, या इन सबको ही ले लेता है और ऐसा बड़ा कर देता है। अब आप कोई भी एनिमेशन चाहो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अपने किसी भी चीज पे, अपने किसी भी लोगो, पिक्चर, टेक्स्ट, you got a doodles as well, आपको जैसे चाहिए। नॉर्मल इफेक्ट्स जो बनाने में टाइम लगता है, उसका वर्क फ्लो यहाँ से क्लीन हो जाता है। और देख रहे हो वो आता है टिंग टिंग सब्सक्राइब, ये वो भी यहीं पे मिल रहा है आपको। तो टिंग टिंग की अब जरूरत नहीं है, अपने को टिंग भी मिल रही है। और टेक्स्ट भी होता था जो मुझे नहीं दिख रहा आज, क्या है लास्ट में है, ये रही
इफेक्ट्स टेक्स्ट लिया है, ये सारे टेक्स्ट है। अब आप जैसा टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहो, और इतने से नहीं थे, बहुत सारे थे यार, ये आ गए। इनमें बहुत सारे टेक्स्ट हैं, आपको जैसा टेक्स्ट चाहिए, वो जो अपना हंगरी बॉय है उनको लेता है। और आपको जैसा टेक्स्ट का इफेक्ट चाहिए दिखाने के लिए, लाइक उस पर डबल टैप कर दो, तो आपके पास अभी क्लास हो रही है नहीं, और इसने अप्लाई कर दिया है। लाइट बंद करो यार, नहीं है, और जब कभी क्लास हो रही हो ना, कभी भी कुछ नहीं करो, लाइट ऑफ करो। आपको डायरेक्ट इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, और अगर हम देखें इनको प्ले करके, तो अब वो इफेक्ट अप्लाइड है। लाइट बंद करो, और जैसा इफेक्ट को कंट्रोल करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो, पोजीशन, स्केल, जो भी आप कंट्रोल करना चाहो। तो आपके पास अब डायरेक्टली हर चीज होगी जैसा आप चाह रहे हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, वो कोई आइकन हो, वो कोई लोगो, जो भी हो। बस इन्हें डिलीट करते हैं, as we don't want this all, और इस कॉम्पोजिशन को भी डिलीट करता है, हमें नहीं चाहिए। और जो हमें चाहिए, आप एनिमेशन कंपोजर को रखो, इसलिए कहता हूँ डबल स्क्रीन हो तो हर चीज मैनेज हो सकती है, लेकिन फॉर नाउ वी आर जस्ट टेकिंग दिस आउट। प्रोजेक्ट विंडो में गए, WB सीन 1 एस कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज, ताकि वो पिक्सेलेट ना हो, और वो AI का सोर्स लेके आए, जो AI में वेक्टर प्रॉपर्टी है, इंपोर्ट करता है। ये सीन 1 आ गया, ये पूरा सीन है। बैकग्राउंड आपके पास है, आप बैकग्राउंड ओपेसिटी के साथ दिखाना चाहो, जैसे भी दिखाना चाहो, मर्जी है। ये लेयर 6 क्या थी, अच्छा हंगरी बॉय, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो वी गोना इग्नोर हिम फॉर नाउ, द बॉय इज द मेन थिंग। अब यहाँ पे बात करनी है हमें कि ये कैसे किया जाए, लेकिन अभी पहले डेकोरेट करते हैं अपने सारे सीन को, ताकि हमारे पास एक एनिमेशन की फील है। एंड बिफोर दिस ऑल हम डिफॉल्ट पे चलते हैं, ताकि हमारा UI चेंज हो जाए, बेसिक डिफॉल्ट पे आ जाए, क्योंकि कॉम्पोजिशन आज हमारी लैंडस्केप है और हमेशा रही है, लेकिन हमें हमारा फोकस भी लैंडस्केप स्टाइल ही है इंस्टेड ऑफ द पोर्ट्रेट। तो अभी सब सही है। फेंसेस, द मेन थिंग वी वर जस्ट डिस्कसिंग बिफोर, और हमने इनको सोलो कर लिया ताकि हम इन्हें देख सकें, और we don't want this all। आप चाहो इनकी कॉपी लो, लेकिन अभी नहीं लो। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि पहले आप मेक श्योर लेयर सेलेक्ट हो, ऊपर से शेप ले लो, और फिर मास्क ड्रॉ कर लो टिल यू वांट। और अभी कंफर्मेशन नहीं हो रही कि कहाँ कितना सेंटर है, तो आप कंट्रोल R प्रेस करके रूलर सेट करो, और फिर फेंसेस पे आप इजीली मार्क कर सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि सेंटर किधर है, और आप इस मास्क को भी एडजस्ट कर सकते हो जैसा चाहिए। और मैं यूजुअल यही सोचता हूँ, कहता हूँ, करता हूँ कि आपका मास्क भी प्रॉपर डिफाइंड हो, ऐसा नहीं फुल बड़ा सा, नहीं, प्रॉपर होना चाहिए। अब आप इस फेंसेस की कंट्रोल D करके डुप्लीकेट ले सकते हो, और M प्रेस करो फॉर मास्क, और इसी मास्क में देखो आपके पास आ रहा है, यार बंद करो मास्क पाथ। इसे अगर पूरा खोलो, आपके पास मास्क में ही इन्वर्टेड का ऑप्शन है, ये दो हो गई है। यहाँ पे इन्वर्ट करोगे तो ये मास्क उस तरफ आ जाएगा। I mean, उस तरफ मास्क स्विच नहीं हुआ है, हुआ क्या है कि जितना मास्क था अब उसका ऑपोजिट दिखेगा, आपको इन्वर्टेड दिखेगा, तो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो चीजों को अपनी। नाउ वी हैव अ कंप्लीट फेंस। आप इनको एनिमेट कर सकते हो, जैसे चाहो कर सकते हो, और बहुत सिंपल सा फेंस 1, इनको पोजीशन देते हैं 0 फ्रेम, और हमने स्टैटिकली 25 फ्रेम पे इनको वापस एक की डेवलप की,
यही आप इजीली कर सकते हो। 0 फ्रेम पे गए एंड वी जस्ट टुक हिम, राइट, सॉरी, कंट्रोल Z, जस्ट टक हिम आउट, ऐसे। और इनको भी ले लेते हैं फॉर द पोजीशन पार्ट। पोजीशन, पहले कीज डिफाइन कर दो, इजी हो जाएगा। और पहले वाली की पे जाओ और मैग्नीफाई क्यों आ गया, और इन्हें ही बाहर कर दिया आपने, ताकि आपके पास आपकी एनिमेशन हो। और ये अच्छा दोनों सिलेक्टेड हुई है, दोनों पे एक साथ हो गया, सॉरी, वेरी सॉरी, I cannot see things behind them, so we need to just, ये क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, इनकी एनिमेशन क्यों नहीं हो रही, ऐसा कर लेता है, लाइक ऐसा। और आप ही के पास अगर हम जाएं विंडो में, तो आपके पास की फ्रेम विंगमैन है, ये बहुत हेल्पफुल है। और ये विंगमैन क्या है कि आप ग्राफ में जाते हो और ग्राफ में जाके अपनी की सारी एनिमेशन को ड्रैग सेट कर रहे होते हो, और यहाँ विंगमैन वही काम कर रहा होता है आपके लिए, आप जैसा करना चाहो। लेट मी शो यू हाउ इट्स वर्किंग एक्चुअली। आपने क्या किया, जस्ट पुट ऑन द 0, ऐसे चलते हैं और मेक श्योर हम स्पीड ग्राफ में। अभी देखो यहाँ कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल एक की लगी हुई है। और अगर हम इनको हल्का सा विंगमैन से सेट करें तो पहले ये ईज हो गई, इजी ईज सेट हुआ। और अगर इन्हीं के ग्राफ में जाए और विंगमैन की हेल्प से हम देखते रहें, ओ मेक श्योर की सिलेक्ट होनी चाहिए, तो आपके पास उसकी स्पीड में फर्क आना शुरू हो जाएगा। जो आप पहले मैनुअल कर रहे थे, अब वो विंगमैन नॉर्मल कर रहा है आपके लिए डायरेक्ट एट अ ग्लांस। लेकिन हमें दोनों साइड पे इफेक्ट अगर नहीं देना है तो इनका रिलेशन कांस्टेंट्स को अनलॉक कर लो आप। तो इससे क्या होगा, कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि इतना ज्यादा एनिमेशन का इम्पैक्ट ना आए, ऐसे आ रहा है, ऑलराइट। और हमने इनको अनलिंक कर लिया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंडिंग पॉइंट। और आप अब जैसे ही चीजों को एडजस्ट करना चाहो आप कर सकते हो, ये आपकी एनिमेशन पे। और ये आप करते रहोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसा ये इम्पैक्ट देने लगा है या कैसे इम्पैक्ट देता है। तो आपके लिए ही अब सब चीजें बहुत ईज होना शुरू हो गई हैं। फॉर द बैकग्राउंड हमारे पास ये स्टैटिक रहेगा, बैकग्राउंड ऐसे बैकग्राउंड ही रहेगा। लेकिन ये D फॉर द ट्री, वी आर डूइंग द सेम विद देम। और सिंपली पोजीशन दे दो आप, और जिन जिन के साथ जो जो करना है आपको पता है आपको क्या करना है। आप डायरेक्ट पहले एक ब्लॉक कीज लगा दो ताकि आपको पता हो कि भाई हाँ मुझे ये एनिमेशन करनी है, और 0 फ्रेम पे रखो। और आपको पता है आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हो, बी प्रोफेशनल एंड बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल, ताकि आप इजीली सब चीजों को मैनेज कर सको। और हमने इन्हीं को लिया की फ्रेम विंगमैन की हेल्प से इन्हें भी एडजस्ट कर लिया। और अभी ये कुछ भी नहीं कर रहे, इनमें कोई एनिमेशन नहीं है इन ट्रीज में, क्योंकि हमने इनको मूव ही नहीं किया है। सो फॉर द मूवमेंट आप सेकंड की पे जाओ और फिर सॉरी फर्स्ट की पे जाओ और इनको भी आउट कर दो, सो यू कैन सी थिंग्स। और फिर आपको सिर्फ इस लेयर को एडजस्ट करना होगा कि कब आए, तो आपकी चीजें आपके साथ आना शुरू हो जाएंगी। आप जैसा डिफाइन कर रहे होगे ये वैसा काम कर रहा होगा। लेकिन स्टिल वी देन स्टार्ट अ व्हाइट बोर्ड एनिमेशन हियर। जब ये सब कुछ आप कर लोगे, आपका हो चुका होगा, तो आपने अब काम करना है, अब या जब भी आप चाहो ये कैरेक्टर रिवील करना है। एक्चुअल हमारा मोटिव और हमारा टॉपिक इनकी रिवीलिंग है। और इनके लिए अब हम चलते हैं, सिंपल बॉय को लेते हैं और सोलो कर देता है। ओह ये कुछ आ रहा है, फाइन लेट हिम गो। अच्छा ये आगे पीछे हो गया, ऑलराइट। यहाँ थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है यूजुअल एनिमेटर को, क्योंकि यहाँ की फ्रेम डिपेंडेंट काम होता है, फ्रेम टू फ्रेम एनिमेट सेट करना होता है। और आप जाओ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में और यहाँ पे लिखो राइट ऑन,
जनरेट में राइट ऑन, मेक श्योर आपकी लेयर सिलेक्टेड हो और उसी पे राइट ऑन अप्लाइड हो। राइट ऑन के अप्लाई होते ही कोई चेंज नहीं है, और वो जब तक नहीं है जब तक हम कुछ करेंगे नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो राइट ऑन के साथ एक छोटा सा ब्रश भी आ रहा है, कैन यू सी? मेरे को सेंटर में आया था, मैंने उनको यहाँ कर लिया है। और ब्रश को अच्छा देखने के लिए कलर चेंज कर लो। ओके, नाउ आई कैन सी अ रेड डॉट। आप ब्रश बड़ा कर लो, ज्यादा बड़ा, ज्यादा छोटा, कितना बड़ा, ये सारा आपका टेस्ट डिफाइंड है। अगर आप चाह रहे हो कि एक ऐसे ऐसे मोटा स्ट्रोक हो, लाइक लेट मी शो यू अ बिग थिंग, ऐसे एक मोटा स्ट्रोक हो जो इनको खोल रहा हो, लाइक हाउ व्हाट आई मीन, लेट मी टेल यू। आप जहां से भी स्टार्ट करना चाहो, जीरो फ्रेम, मेक श्योर, और राइट ऑन का ब्रश साइज नहीं, ब्रश साइज से काम नहीं करना है, ब्रश पोजीशन यहीं से एक्टिवेट करो, एनिमेशन एक्टिवेट। और कोई भी एनिमेशन, कोई भी इफेक्ट के थ्रू एक्टिवेट कर रहे हो तो यहाँ पे उसकी की को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आप कोई भी की को देखने के लिए यू प्रेस करो फॉर द यूज कीज, तब आपके पास आ रहा है ब्रश पोजीशन, ऐसे की बनी हुई है। आपको नहीं मालूम कितने फ्रेम में सेट होगा, कितने फ्रेम का गैप देना चाहिए, तो आप नहीं सोचो, आप हर फ्रेम पे की लगाना शुरू कर दो। और फ्रेम टू फ्रेम मूव करने के लिए पेज डाउन, अब देखो एक फ्रेम आगे बढ़ गया, पेज अप, एक फ्रेम बैक, लेट मी ज़ूम इन, पेज डाउन, एक फ्रेम आगे बढ़ गया। और अब आप बहुत स्टैटिक वे में इस ब्रश को, ब्रश में स्पेसिंग आ रही है, लेट्स किल हिम। यहीं पे आपके पास आ रहा है ब्रश स्ट्रेंथ और ब्रश स्पेसिंग। हमने इनको बिल्कुल खत्म कर दिया, हमें बिल्कुल स्पेसिंग नहीं चाहिए। और फिर पेज डाउन, एक और फ्रेम जंप किया, ऐसे कर लिया, पेज डाउन, और ऐसा यूं कर रहे हैं, ये बहुत सुपर क्विक फास्ट होगा, लेकिन यूं कर रहे हैं कि हम पहले एनिमेशन कर सकें और फिर हमें पता है कि हम सारी कीज को इजीली मैनेज कर लेंगे। और विंगमैन भी इस बार हमारे साथ है, आप चाहो उन्हें भी आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन somehow for now अभी ऐसा करते हैं। लेकिन ये तो पेंट कर रहा है, हमें तो रिवील करना था, राइट? नो प्रॉब्लम, he will do the same for us। और एक एक फ्रेम में पेज डाउन से आगे कर रहा हूं, आप देख सकते हो प्ले हेड मूव कर रहा है, कीज लगती जा रही हैं, और थोड़ा सा इन्हें आगे कर लेते हैं। I want to make sure there are more things, yeah। For now, we just painted them in this way। ऐसा क्या हो रहा है कि ये ब्रश जस्ट ऐसा ये पेंट कर रहा है इन पे, like this way, and it's super fast, no problem। यही राइट ऑन में पेंट स्टाइल है, ऑन ओरिजिनल इमेज इट्स फाइन, टेल हिम टू रिवील द ओरिजिनल इमेज एंड ही गोना डू द सेम फॉर अस दैट वी वर लुकिंग फॉर, ऐसा। लेकिन ये बहुत तेज है, आपने सारी कीज को लिया, ऑल्ट प्रेस करके जो सबसे लास्ट की हो, क्लिक एंड ड्रैग, अब आप जितने फ्रेम्स बीच में ऐड करवाना चाहो, और अब जीरो प्रेस करके देखो तो ये ऐसे एनिमेट कर रहा है। And what we want to do, we just wanna take everything together, well fit him, और जीरो प्रेस करते हैं ऐसे। अब वो हाथ आएगा जो ऐसा ऐसा करेगा, और यही लास्ट पार्ट है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन करने के लिए आप ऐसे बड़े स्ट्रोक्स के साथ काम करो, that you can see a bigger strokes। आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं, कुछ एनिमेशंस होती हैं जिसमें बाकायदा एक एक स्ट्रोक बन रहा होता है, तो आप एक एक लाइन पे वो स्ट्रोक डेवलप करो, जितना हाँ एग्जैक्टली, जितना आप डिटेल्ड अपनी एनिमेशन ड्रॉ करो। रिमेंबर,
एनिमेशन $11 पर फ्रेम के हिसाब से चार्ज की जाती है इंटरनेशनली। और एक बहुत बेसिक सा जो एनिमेशन का प्रोजेक्ट होगा व्हाइट बोर्ड का, आप वक्त पे देखोगे वैसे $20-30 के भी मिलते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्रोजेक्ट आपको 400, 500 या $700 का मिलेगा, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 1.5 मिनट की वीडियो पे। और 1.5 मिनट की वीडियो बहुत बड़ी होती है, और यूजुअल हम जो प्रोजेक्ट्स को देख रहे होते हैं वो 40 सेकंड से 47 सेकंड्स या मैक्सिमम 50 सेकंड्स की होती है, और उसकी भी प्राइसिंग सेम होती है, जिसमें स्टोरी बोर्ड आपको मिलेगा, जिसमें साउंड आपको मिलेगा, दैट इज वॉइस ओवर, और आपको सिर्फ इस तरीके से एनिमेट करना होता है। सो यू नीड टू जज कि आपको एक एक लाइन को एनिमेट करना चाहिए $400 में, या बड़े स्ट्रोक्स को करो। एंड द अदर थिंग, योर क्लाइंट गोना टेल यू हाउ डिटेल you have to put in your project. तो आप कोशिश हमेशा यही रखो जब अपने पोर्टफोलियो पे काम करो कि आप छोटी छोटी लाइंस को भी रिवील करो, ताकि आपकी पोर्टफोलियो में डिटेल दिखे, और आपको करना भी ऐसे ही होगा। आई एम जस्ट सेविंग माई टाइम एंड योर्स एज वेल, राइट? सो वी आर गुड इनफ विद दिस। अभी इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, और वो सेकंड पार्ट के लिए फॉर श्योर यू मस्ट नीड अ फोटोशॉप। इन दैट केस हम चलते हैं और लिखते हैं हैंड पैन, और अ पैन इन अ हैंड, और एनीथिंग दैट यू वांट। आप कैसे दिखाना चाह रहे हो, पेन से, पेंसिल से, मार्कर से, आप जैसे दिखाना चाह रहे हो वैसी पिक्चर ले लो। बड़ी पिक्चर होनी चाहिए, छोटी पिक्चर होगी पिक्सेलेट होगी, छोटा हाथ होगा तो कटा हुआ दिखेगा। तो आपको ये सब जज करना है, और आप कुछ भी ले सकते हो। ले लेते हैं नॉर्मल फोटोशॉप में लेके चलते हैं इन्हीं को, और सबसे पहले इनको PNG कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वो हाथ ऊपर लेके आना है। मैजिक पॉइंट इज गुड फॉर दिस जॉब। ऐसा, और इन्हीं की सिलेक्शन लेके हम क्रॉप कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं इन अ PNG फॉर्मेट। ओके, और अब सेकंड फेज जो है वो भी ऐसे ही पेनफुल सा है कि हमें वो हाथ रखना है, and look, he is missing the things। तो आपके पास हाथ अच्छा हो, प्रॉपर हो, like with elbow or something like this, otherwise you can scale him up how much you must know, how much you want, and that is really bad। बड़ा कर लेते हैं ताकि चीजें जो मामलात हैं वो छुपे रहें, और मामला छुपे रहेंगे तो बेहतर रहेंगे। सही बात है जी। तो फिर अब इनकी पोजीशन कुछ वेज है, पहले हम उसको ट्राई कर लेते हैं ताकि इजी रहे। नंबर 1, ये जो पिक्चर है इनका सेंटर पॉइंट आप देख रहे हो, आप कोशिश कर लो कि इनका सेंटर पॉइंट, वो याद है अभी हम वो देख रहे थे, उससे कौन भाई थे ये, एंकर पॉइंट मूवर, लेकिन ये यहाँ हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि हमें कस्टम एंकर पॉइंट सेट करना है, जो कि पेन बिहाइंड टूल जिसकी शॉर्टकट की Y है। आप लो सेंटर पॉइंट लो और इनकी नेप पे रखो, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए। और अभी थोड़ी देर के लिए वो बॉय का रिवील जो था ऑन ओरिजिनल इमेज करते हैं। जस्ट आई वांट टू सी द सेंटर पॉइंट। 0 फ्रेम पे चलते हैं। ओके, ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, टेक द पिक्चर, प्लेस हिम। और अब आप इनके 2 वे को ट्राई करो। द वेरी फर्स्ट थिंग इज एंकर पॉइंट। ए प्रेस किया, एंकर पॉइंट आ गया, और आपने ऑल्ट प्रेस करके इसकी स्टॉप वॉच पे क्लिक किया ताकि एक्सप्रेशन आए। एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के साथ ही आपको पिक विप मिल रहा है, जो कि हमने उस राइट ऑन के ब्रश पोजीशन के साथ चाइल्ड किया है। ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आ गए, और जस्ट एंटर प्रेस करो, इसने हल्का सा इनको मूव कर दिया, और 0 प्रेस करो,
he is doing the same but in a inverse direction. कंट्रोल Z. अब ट्राई करते हैं पोजीशन को ऑल्ट प्रेस करके और इनको मैच करते हैं, आई मीन पेरेंट चाइल्ड कर रहे हैं, चाइल्ड कर रहे हैं हम एक्चुअल अपने हैंड को अपने राइट ऑन के ब्रश से और फिर एंटर कर रहे हैं, ओके लेकिन फाइन। अब आपको प्रॉब्लम दिख रही है कि ऑफसेट हो रहा है, तो अब आप कंट्रोल Z करेंगे, खामोशी से पोजीशन एक्टिवेट करेंगे और की टू की जंप करेंगे, लाइक की पे जंप किया and I'm just taking the opacity a bit down so I can see where he's going। और देख रहे हो ये की टू की जंप हो रहा है लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे हमारी कीज ऑफ हुई हुई है, so we need to figure this out and we need to balance him as well ताकि आपकी कीज डिफाइंड हो प्रॉपर, लाइक राइट हियर, ताकि आपकी प्ले हेड पे होगी और बैलेंस्ड हो एनिमेशन। फिर लो अपनी पिक्चर को एंड पुट देम टुगेदर। और जब आप लोग ये कर लोगे तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा कि जब वो हम पेरेंट चाइल्ड कर रहे थे और वो नहीं हो रहा था तो वो कैसे क्विकली आप फिक्स कर सकते हो। बट बिफोर दिस है सुना नहीं ना पूरा, मैं ये कह रहा था जो कहने लगा था जो रुक गया कि पहले इन सबसे पहले वो सॉल्यूशन से पहले यूं नहीं दे रहा कि आप लोग पहले अच्छी प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से डीपली डाइव कर लो और फिर जब आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी ये कहानी तो फिर आप इजीली उसको भी समझ पाओगे। और वो जस्ट एक छोटा सा ट्विक है जो बात करनी होगी और वो सारी चीजें इजी कर देगा आपके लिए। और मुझे समझना चाहिए कि यहाँ पे इन कीज को भी मैच होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा साथ साथ मैच कर लो क्योंकि ये की फ्रेम बेक नहीं हो रहा और वो यूं नहीं हो रहा क्योंकि हमने ऑल्ट प्रेस करके फोर्सफुली स्पेसिंग ऐड की है। तो शिफ्ट की हेल्प से मैं स्नैप कर रहा हूँ ताकि सब बेहतर रहे और फ्रेम पे रहे। I'm just missing something. Okay, he has to be there. Oh, कुछ मैंने छोड़ दिया है। Okay, fine. कुछ बातों बातों में निकल गई कहानी। No problem. Alright. ऐसा आप फिर चीजों को एडजस्ट करते रहो और फिर साथ साथ चलो। देखो मैं बिगड़ गया तो मामला बिगड़ रहा है and you need to think what you're doing, sorry, just like right here। और मैं बाद में एंड में इनको सब कुछ सही कर लूंगा, अभी मैं सिर्फ प्लेस कर रहा हूँ। लाइक देख रहे हो कितनी बुरी बात हो रही है, ऐसा होता है और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं ग्रेजुअली। No problem, we will manage the things। और ये इतना स्पीड में चलेगा कि आपको ज्यादा महसूस शायद ना हो कि ये ऑफसेट है। और मैंने एक दो कीज को बीच में कैप्चर करने की कोशिश की है ताकि ये ज्यादा ऑफसेट ना हो और ज्यादा बुरा ना लगे। And it's all about few keyframes more। और फिर लास्ट में आपको अपने ये हैंड पैन को एक दो की फ्रेम के बाद बाहर करना होगा ताकि वो फील आए कि हाँ वो लिख लिखा के भाग गया। और फिर चीज़ों को मैनेज कर लो, अपने की फ्रेम्स को मैच कर लो
ताकि चीजें सही रहें। और देख रहे हैं ये सब ऐसे थोड़ा सा ऑफसेट है, इनको थोड़ा सा अरेंज करना अच्छा रहेगा। और ये आप सब जब कर लेते ऑल्ट प्रेस करके जो हमने किया, ये दोनों को साथ करने के बाद कर लेते तो बहुत बेहतर रहती ये बात। और अगर अब हम 0 प्रेस करके देखें तो ये ऐसे यूजुअल हो रहा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हो। एन प्रेस कर लेते हैं फॉर एंड ऑफ द टाइम and just trim the comb to the work area. So you have your things, and the last thing is your text. हम इस टेक्स्ट पे opacity लगा सकते हैं, हम इनको पोजीशन से एनिमेट कर सकते हैं, या फिर हम लास्टली अपना टेक्स्ट लिख के क्या कहते हैं एनिमेशन कंपोजर की हेल्प से कर लें। इट्स ऑल अप टू अस। The hungry boy, and I want to just take the good color. Okay, Poppins, nice, bold. Okay, and take the boy out. और इनकी थोड़ी सी फॉर्मेशन, and for the boy part we need some more black, and for the part just take him into the regular thing, and the boy gonna be a bit italic for interaction just। और इनकी हल्की सी स्पेसिंग कम कर लेते हैं ताकि हंग्री, क्योंकि प्रिंसिपल है एम्फेसिस, एम्फसाइज हो जाए। और शिफ्ट प्रेस किया हुआ मैंने, माइनर सर, द हंग्री बॉय। आप चाहो तीनों को अलग अलग यहाँ साइड से स्लाइड करके ला सकते हो, वरना एनिमेशन कंपोजर में चले जाओ और टेक्स्ट में चले जाओ। वेयर इज द टेक्स्ट? ये कैसा मस्त start up back now. Why I'm missing the things in transition now? Where are you, boy? Here. हाँ दिख गया ना। लेकिन कम हो गए हैं, बहुत सारे होते थे। ये रहा, हाँ देखा भाई, ये होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है। हमें ऊपर से या साइड से चाहिए, और ये भी बेहतर है लाइक द हंग्री बॉय। और मेक श्योर आप 0 पे रख के काम करो ताकि आप बाद में लेयर को एडजस्ट कर सको। और किधर गया वो? अजय, ओके, दिस इज नाइस। और इस पे सिर्फ डबल टैप करो आप, ये रहने दो एडिट, ताकि आप एडिट कर सको। और यहीं पे देखो, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस और स्क्रिप्ट भी लगी हुई है। और समझने की बात है, ये है आपका ट्रांजिशन इन, ट्रांजिशन आउट, मार्कर सेट हुआ हुआ है। तो आपको सिंपली, ये बहुत लेट हो रहा है या आप कुछ भी सेट होना है, करना है, आप इजीली कर सकते हो। लाइक या इनको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और कंट्रोल ऑन, और फिर 0 प्रेस करते हैं ताकि आप ऐसे देख सको। और जैसे जितना अच्छा आप एनिमेट करना चाहो करोगे, ऑब्वियस ये आपका पोर्टफोलियो। और फिर ये स्लाइड मूव हो जाएगी, या एक और हाथ लाओगे जो उसको मूव कर देगा, और फिर दूसरी स्लाइड आपकी एनिमेट होना शुरू हो जाएगी इन एनी अदर वे। You have to add some randomization of the animation in your portfolio, just right? Easy है बहुत, simple सा। खोलो आफ्टर इफेक्ट्स, है ना? बस अब तो हो जाएगा, शुरू हो जाओगे।